हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम इंग्लिश बोलने में कैसे करते हैं। यानी जब हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं, तब हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किस तरह से करते हैं, किस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए, किस तरह की बातों को करने के लिए हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वही हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं, जिनकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वाक्य आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना सकते हैं। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, मैंने पढ़ाया होता तो अव्वल आते। सेकंड है, तुम ना होते तो मैं भूख से मर गया होता। थर्ड है, आपने मुझे मौका दिया होता, या फिर तुमने भरोसा किया होता मुझ पर, या आपने इस चैनल को प्यार दिया होता। इस तरह से आप अगर देखें, सारे सेंटेंसेस लगभग एक जैसे हैं। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है, देखिए, मैंने पढ़ाया होता, तुम ना होते, आपने मुझे मौका दिया होता, तुमने भरोसा किया होता, आपने इस चैनल को प्यार दिया होता। यानी ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर पढ़ाया होता, मैं वहाँ पर गया होता, मुझे अच्छे नंबर मिले होते। इस तरह की मतलब हम एक अजम्पशन रखते हैं, कुछ सोचते हैं। उस बात के लिए हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी क्रिया है, जो भी कार्य जो सेंटेंस में हो रहा है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है, क्रिया के तीसरे रूप का इस्तेमाल करना है। किसके साथ? वुड हैव के साथ। किसके? वुड हैव के साथ, ठीक है। और हम इन सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, मैंने पढ़ाया होता तो अव्वल आते। मैंने यानी आए, ठीक है। देखिए, एक बेसिक सा रूल तो आपको पता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे वुड हैव, ठीक है। उसके बाद यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है, मैंने पढ़ाया होता तो अव्वल आते। मैंने यानी आए, वुड हैव, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट। आई वुड हैव टोट, आई वुड हैव टोट, यू वुड कम फर्स्ट, यू वुड कम, और गेट, यू वुड गेट फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन, और यू कैन से प्लेस, ओके। मैंने पढ़ाया होता तो अव्वल आते। आई वुड हैव टोट, यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, और यू वुड गेट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन और यू वुड गेट फर्स्ट प्लेस। मैंने पढ़ाया होता तो अव्वल आते। अव्वल आने का मतलब यही कि तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त होता, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन है कि मैंने पढ़ाया होता, तो पास्ट की जो अजम्पशन है, इसी के लिए हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से, जैसे तुम ना होते तो मैं भूख से मर गया होता। कौन भूख से मर गया होता? मैं, यानी आई। फिर वही वुड हैव, वुड हैव। अच्छा, मरने, यहाँ पर क्रिया हो रही है मरना। मरने को बोलते हैं हम डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। आई वुड हैव डाइड, किससे? भूख से, ऑफ हंगर। आई वुड हैव डाइड ऑफ हंगर। जब हम भूख से मरने की, किसी भी चीज़ से मरने की बात होती है, तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं, इस प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, फिर उसको बोलते हैं आई वुड हैव डाइड ऑफ हंगर विदाउट यू, विदाउट यू। सेंटेंस क्या है दोस्तों? तुम ना होते तो मैं भूख से मर गया होता। मतलब यही है कि तुम्हारे बिना मैं भूख से मर गया होता। आई वुड हैव डाइड ऑफ हंगर विदाउट यू। नेक्स्ट, आपने मुझे मौका दिया होता। आपने मुझे मौका, आपने यानी तुमने, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए यू वुड हैव गिवन। देखिए, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, ठीक है। क्या होती है? गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो वुड हैव के बाद मैंने गिवन का यूज़ किया। यू वुड हैव गिवन मी अ चांस, यू वुड हैव गिवन मी अ चांस। आपने मुझे मौका दिया होता। यू वुड हैव गिवन मी अ चांस। नेक्स्ट, तुमने भरोसा किया होता मुझ पर। तुमने भरोसा किया होता मुझ पर। तुमने यानी यू वुड हैव काउंटेड ऑन मी, काउंटेड
ऑन मी। देखिए दोस्तों, काउंटेड ऑन मी का मतलब होता है भरोसा करना। आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, यू वुड हैव ट्रस्टेड ऑन मी, यू वुड हैव ट्रस्टेड ऑन मी, और यू वुड हैव बिलीव्ड ऑन मी, यू वुड हैव बिलीव्ड ऑन मी, ट्रस्टेड ऑन मी और फिर काउंटेड ऑन मी, सब एक ही बात है। यू वुड हैव काउंटेड ऑन मी। अच्छा, काउंटेड जो है काउंट की थर्ड फॉर्म है, ट्रस्टेड जो है ट्रस्ट की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर सब ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। यू वुड हैव काउंटेड ऑन मी। आपने इस चैनल को प्यार दिया होता। आपने यानी यू वुड हैव गिवन, you would have given love to this channel, or you can say on this channel. Both sentences are correct. You would have given love on this channel. You would have given love on this channel. आपने इस चैनल को प्यार दिया होता। या फिर आप एक तरीके से और सेंटेंस को बोल सकते हो, You would have showered love. You would have showered love on this channel. आपने इस चैनल को प्यार दिया होता। नेक्स्ट, तुमने यह गीत सुना होता। तुमने यह गीत सुना होता। यू वुड हैव लिसन। लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन, लास्ट में ईडी लगाते हैं। यू वुड हैव लिसन दिस सॉन्ग। गाने सुनने के लिए हम हियर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। गाने सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं लिसन का, ठीक है। यू वुड हैव लिसन दिस सॉन्ग, या फिर आप टू दिस सॉन्ग भी कह सकते हो। यू वुड हैव लिसन टू दिस सॉन्ग। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट इन बोथ मैनर्स। तुमने उसे गले लगाया होता। तुमने उसे गले लगाया होता। तुमने यानी यू वुड हैव, गले लगाना हग, हग की थर्ड फॉर्म हग्ड। यू वुड हैव हग्ड हिम, और यू कैन से हर, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। यू वुड हैव हग्ड हिम और यू वुड हैव हग्ड हर। तुमने उसे गले लगाया होता। ठीक है दोस्तों, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि तुमने उसे गले लगाया होता, तुम वहाँ कल गए होते, तुम्हें वह मेडल मिला होता, तुम कल रात अगर सो गए होते। तो इस तरह की जो एजम्पशंस हम सोचते हैं अपने दिमाग में, या फिर हम किसी से बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता तो वो हो जाता, इस तरह के सेंटेंसेस को हम वुड हैव की मदद से बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं या फिर अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इन सेंटेंसेस की मदद से काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश को समझने में, और इंग्लिश को बोल पाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।